हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन किया जा सकता है और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, इनको हम लोग डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है विच ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू और वेरिएबल, यानी कि ऑपरेटर एक तरह का सिंबल है जो वैल्यू पे भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है और वेरिएबल पे भी ऑपरेट किया जाता है। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक है ए और दूसरा है बी, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस क्या हो गया, आपका ए ऑपरेटर हो गया, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पे आप जो ए और बी देख रहे हैं इसको आप वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जिसे हम लोग ऑपरेंड्स के नाम से जानते हैं, ऑपरेंड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर हैं ए प्लस बी अगर करते हैं तो ए और बी क्या है, वेरिएबल हैं। तो ए और बी पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो गया है, जो ये बता रहा है कि ए और बी के वैल्यू को एडिशन करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर ए का वैल्यू 5 है और प्लस बी का वैल्यू 7 है, तो ये दो वैल्यू हो गया, 5 और 7 क्या हो गया, दो वैल्यू। तो दो वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर देना है, जहाँ पे प्लस इसको कर रहा क्या है, ऑपरेटर है। ये जो प्लस सिंबल दिखाया दे रहा है यहाँ पे, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटर्स कहते हैं। यानी कि ऑपरेटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह का सिंबल है जो वैल्यू पे भी ऑपरेट हो सकता है और वेरिएबल पे भी ऑपरेट हो सकता है। और जिस पे ऑपरेट होता है उसको हम लोग ऑपरेंड्स के नाम से जानते हैं। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स इज कॉल्ड ऑपरेंड, यानी कि जिस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा ऑपरेटर उसको हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको जो है ना ए और बी को एडिशन करना है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, ये हो गया आपका ऑपरेंड्स। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से बी क्या हो गया, तो बी भी क्या हो गया, आपका ऑपरेंड्स हो गया। फिर यहाँ पे 5 क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया। 7 क्या हो गया, आपका ऑपरेंड्स हो गया। तो ये सभी क्या होता है, ऑपरेंड्स। यानी कि ऑपरेटर हमेशा जो है ना ऑपरेंड्स पे काम करता है। वो ऑपरेंड्स जो है ना वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और दोनों हो सकता है, यानी कि एक वैल्यू और एक वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि ऑपरेंड्स आपका वैल्यू भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, बोथ हो सकता है। अगर दो सबका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 7 की है, तो 5 प्लस 7 यानी कि 5 और 7 क्या है, वैल्यू है, जिस पे ऑपरेटर प्लस अप्लाई हुआ है। अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल में आपको ए प्लस बी, ए और बी क्या है, वेरिएबल है, जिस पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। और बोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस 5 करते हैं, तो 5 क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जिसपे जो है ना प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। इससे ऑपरेटर जो है ना काम करता है। एक्चुअल में ऑपरेटर जो होता है ना, इट टेल्स टू द इंटरप्रेटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेटर जब अप्लाई हम लोग करते हैं तो इंटरप्रेटर को ये इन्फॉर्म करता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन करना है, और वो उस सिंबल के थ्रू जो है ना इसको इंडिकेट करता है ऑपरेटर इंटरप्रेटर को आपको कौन सा आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे अरिथमेटिकल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, बीट वाइज है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लिया, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे करेंगे तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड हो गया, और प्लस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ पे 5 माइनस 3 कर सकते हैं तो ये भी क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ए प्लस 6 कर सकते हैं तो ये भी क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ये सब क्या होता है, आपका ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो कुल जो है ना यहाँ पे हम लोग 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स को देखेंगे, जिसमें पहला हो गया आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ में है बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिक्स में है मेंबरशिप ऑपरेटर और सेवेंथ में है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। एक्चुअल में हम लोग सी प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर को डिस्कस किए हैं, तो वहाँ भी हम लोग डेफिनेशन देखे थे ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो कुछ ऑपरेटर वहाँ पे कॉमन है, जैसे कि अरिथमेटिकल, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, वहाँ भी हम लोग देखे थे। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। यहाँ पे आपको दो मिल गया, जिसमें हम लोग एक मेंबरशिप ऑपरेटर देख रहे हैं और सेकंड जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर देख रहे हैं, जो हम लोग सी लैंग्वेज में नहीं देखे थे। तो इन दोनों को हम लोग स्पेशल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपको सिंपल इतना पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्पेशल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो जो स्पेशल ऑपरेटर की बात कहे तो आपको सिंपली जो है ना
मेंबरशिप ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन दोनों को जो है ना आपको डिफाइन करना है स्पेशल ऑपरेटर में। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटर क्या होता है, और अरिथमेटिकल एंड कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर को एग्जांपल में दे करके जो है ना उसको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर ऑपरेटर क्या होता है और बीट वाइज और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही पूछा जाता है, ऑपरेटर किसे कहते हैं उसको एग्जांपल देकर समझाइए, और उसके बाद में किसी दो ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने का नाम देगा, तो दो में से जनरली जो है ना आपको अरिथमेटिक और रिलेशनल का नाम दे देता है, या फिर देगा तो बीट वाइज और लॉजिकल का नाम देगा, या फिर स्पेशल ऑपरेटर का नाम देगा। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे जो है ना एक एक करके सभी ऑपरेटर्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो ये सब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे हैं जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन कुछ आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिलेगा। जैसे एडिशन के बारे में हम जानते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, इन सभी के बारे में हम लोग पहले से परिचय है सी प्रोग्रामिंग में। मॉडुलस भी हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे रिमाइंडर को फाइंड करता है। अगर यहाँ पे 16 है और 16 डिवाइड करते हैं 3, तो आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 5 या 15, और पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा 3 3 3 3 इस तरह का आएगा। लेकिन अगर आप इसको मॉडुलस करते हैं 16 मॉडुलस 3, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, रिमाइंडर देखेगा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 3 15 तक डिवाइड कर सकता है और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहाँ पे मॉडुलस का वैल्यू 1 आ जाएगा, जबकि डिवीजन का वैल्यू दिया गया। तो डिवीजन में क्या होता है कि वो क्वोशिएंट को फाइंड करता है, और मॉडुलस में क्या होता है कि वो रिमाइंडर को फाइंड करता है। तो इससे हम लोग परिचित हैं। यहाँ पे दो ऑपरेटर आपको देखने को नया मिल जाएगा, जिसमें एक है फ्लोर डिवीजन और सेकंड है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट से भी हम लोग परिचित हैं पहले से कि एक्सपोनेंट में क्या हो गया। जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक्स एक्सपोनेंट y, इसका मतलब क्या कह रहा है कि x के पावर y कर दीजिए। अगर यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट, अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 का क्या है, स्क्वायर कहा जा रहा है, दैट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर सिंपली इसको 3 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, फ्लोर डिवीजन। क्या है फ्लोर डिवीजन? जब हम लोग इसमें डिवीजन करते हैं, सिंपली जब डिवीजन करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास 21 है, तो 21 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं अगर 5 से, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाता है 5 4 जा 20 और 0.5 2 जा 10, तो 4.5 आता है। लेकिन जब हम लोग फ्लोर डिवीजन करेंगे, यानी कि डिवीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं कंप्यूटर में, तो 21 डिवाइड 5, और यहाँ पे वैल्यू मिल गया 4.2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया सिंपल डिवीजन का। लेकिन अगर 21 और फ्लोर डिवीजन हम लोग करते हैं, फ्लोर डिवीजन में हम लोग डबल स्लैश देंगे, और फ्लोर डिवीजन हम लोग यहाँ पे जब 5 करेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो इन दोनों डिवीजन में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। डिफरेंस क्या है यहाँ पे 4.2 यानी कि डेसिमल वैल्यू तक यहाँ पे कैलकुलेट किया है। जब फ्लोर डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट वाला वैल्यू है उसको क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो सिंपली पॉइंट वाले वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास हो गया 11, और 11 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ऊपर लिख दे रहे हैं 11 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, पॉइंट पड़ेगा तो हो जाएगा आपका 20, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, 2 बच जाएगा, तो फिर यहाँ पे इस तरह का वैल्यू आपको मिलते जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अगर यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करते हैं, डबल स्लैश देते हैं, तो आपको सिंपली वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ होंगे। हम समझते हैं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये सब जो ऑपरेटर हैं, ये सब अरिथमेटिकल ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का हम लोग यूज जो करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करने में करते हैं, दो वेरिएबल को या दो वैल्यू को कंपेयर करने में करते हैं, जबकि अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग कैलकुलेशन में करते हैं। तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं, और कंपेयरिंग करने के बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और इसमें ऑलवेज वैल्यू को कंपेयर करने के बाद या तो रिजल्ट में आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। दैट मीन्स दो वैल्यू को आप कंपेयर किए, अगर वो वैल्यू करेक्ट है तो आपको रिटर्न में ट्रू मिल जाएगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है तो वैल्यू का आपको फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा। ये जो है ना आपके पास
कंपैरिजन ऑपरेटर अवेलेबल है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं, जिससे ग्रेटर देन है। यहाँ पे हम कंपेयर कर दिए 5 ग्रेटर देन 4। तो इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है आपका ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू कंपैरिजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लेस देन है, फिर इक्वल टू है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। जब सिंपल इक्वल टू यूज करेंगे, एक इक्वल टू यूज करेंगे, तो ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और ये वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। लेकिन जब डबल इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या होता है, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है। तो एक अगर इक्वल टू है तो वैल्यू को असाइन करेगा, और दो इक्वल टू है तो वैल्यू को कंपेयर करेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है। तो इसको हम लोग जो है ना जब लूपिंग स्टेटमेंट में प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे यूज करते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, कि वो छोटा है, बड़ा है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, छोटा और बराबर है, बड़ा और बराबर है। इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे लॉजिकली वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, उसके बाद में नॉट ऑपरेटर है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें एंड और नॉट को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लॉजिकल इसको हम लोग सी लैंग्वेज में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है कि ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। एंड में क्या होता है कि दोनों भी वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे जैसे कि 8 है, तो ये ट्रू तभी देगा जब ये कंडीशन, दो कंडीशन हम लोग पुट करेंगे और दोनों ही कंडीशन इस पे ट्रू हो तभी वैल्यू ट्रू देगा। अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ तो आंसर आपको रिटर्न में फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे x है, यानी कि x ही ले लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 10, तो x लेस देन 10 है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या आपको मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपका और ऑपरेटर। यहाँ पे क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि x ग्रेटर देन 45 या फिर y लेस देन 60, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। पहला में क्या है, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। सेकंड में क्या है, और में कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और नॉट तो आप समझ रहे हैं कि ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में उल्टा रिजल्ट देगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपको ट्रू आएगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपको फॉल्स आएगा। तो ये नॉट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम लोग का है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीट बाय बीट काम करता है। कंप्यूटर में इसी ऑपरेटर का यूज किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है और बीट वाइज दैट मींस कि 0-1। तो 0-1 पे काम करने वाले ऑपरेटर को हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर एक्ट्स ऑन ऑपरेंड्स इफ दे वर अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यानी कि बाइनरी डिजिट्स में है तो उसी पे ये काम करेगा, अदर किसी नंबर्स पे ये काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0-1 पे काम करेगा। दे ऑपरेट बीट बाय बीट, हेंस द नेम बीट वाइज। क्योंकि ये बीट बाय बीट जो है ना ऑपरेट होता है, इसलिए इसका नाम बीट वाइज पड़ गया है। आपका है एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, बीट वाइज नॉट है, बीट वाइज एक्सओर है, और बीट वाइज शिफ्ट है, और बीट वाइज राइट शिफ्ट, यानी कि ये राइट शिफ्ट है और ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये आपके बीट वाइज कैटेगरी में आता है और ये बीट बाय बीट कंपेयरिंग करता है। जो भी नंबर्स आपको मिलेगा उसमें बीट बाय बीट यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करेगा और उसको कंपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर में और बीट वाइज ऑपरेटर में अंतर देखना होगा, यानी कि अगर सिंगल और है तो उसको बीट वाइज ऑपरेटर बीट वाइज एंड कहेंगे, अगर सिंगल लाइन है तो बीट वाइज और कहेंगे, अगर इस तरह का सिंबल मिलता है तो बीट वाइज नॉट होगा, और ये एक्सपोनेंट और ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट तो आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ए एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू असाइन करना है 10, तो ये 10 वैल्यू असाइन कर रहा है किसमें, ए में, यानी कि ये कह रहा है कि 10 जो है ना वैल्यू किसको असाइन कर दीजिए, ए को असाइन कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे a इक्वल टू 5 ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पे जो इक्वल टू है ये क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो a के वैल्यू में 5 असाइन कर रहा है, दैट असाइन द वैल्यू 5 टू द वेरिएबल a। There are various compound operators in Python like a plus equal to 5, यानी कि यहाँ पे a plus equal to 5। तो यहाँ पे plus equal to क्या है, a असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इक्वल टू है किसके, तो यहाँ पे a इक्वल टू a plus 5 इसको आप लिख सकते हैं adds to the variable, यानी कि पहले ऐड करता है and later assign the value same, यानी कि it is equivalent to a equal to a plus। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a minus equal to 7,
इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू a माइनस 7, यानी कि 7 वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए। ये कुछ यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग जो है ना, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, तीसरा से जो है ना, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 5 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, फिर x यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू किसके हैं, तो x इक्वल टू x प्लस 5 के है। अगर यहाँ पे माइनस इक्वल टू है तो x इक्वल टू x माइनस 5। तो ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अब क्या है, स्पेशल ऑपरेटर। तो स्पेशल ऑपरेटर में होता है ना, दो ऑपरेटर हम लोग देखे यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये न्यू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग सी लैंग्वेज में नहीं देखे थे। आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, इज एंड नॉट, इज एंड इज नॉट, यहाँ पे इज एंड इज नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। यानी कि इज और इज नॉट ये दोनों जो है ना आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं पाइथन में। जो करता क्या है कि दे आर यूज टू चेक इफ द वैल्यू आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। तो ये लोकेट करता है कि जो वैल्यू है वो मेमोरी के सेम पार्ट में है या डिफरेंट पार्ट में है। जैसे यहाँ पे है ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, यानी कि दो ऑपरेंड्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं x इज y, x इज y, और यहाँ पे एक प्रोग्राम हम बना देते हैं आपको छोटा सा, जैसे कि x इक्वल टू वैल्यू हो गया 10 और y इक्वल टू वैल्यू हो गया 20, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं पाइथन में प्रिंट x इज y, x इज y। तो इस केस में हमें जो आंसर मिलने वाला है वो फॉल्स मिलने वाला है। फॉल्स इसलिए मिलने वाला है क्योंकि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 20 है, दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग वैल्यू असाइन किया गया है। तो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, इसका मतलब वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है पाइथन में। अदर किसी प्रोग्रामिंग में नहीं, लेकिन पाइथन में सेम वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। तो मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो वैल्यू डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट यहाँ पे x इज नॉट y, x इज नॉट y, तो इस केस में हमको वैल्यू जो है ना ट्रू मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्या x y का आइडेंटिकल नहीं है, तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है, x इक्वल टू अगर 5 रखते हैं, y इक्वल टू 5 रखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे कहेंगे x इज y, तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमको मिल जाएगा क्या, ट्रू मिल जाएगा कि यस x और y का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कि मेमोरी लोकेशन दोनों का एक ही होगा, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये हो गया आपका आइडेंटिकल ऑपरेटर। सेकंड हो गया आपका इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन द मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। यानी कि एक तो इन है और सेकंड नॉट इन, ये दोनों क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन में है। दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए वैल्यू और वेरिएबल फाउंड इन सीक्वेंस, यानी कि कोई सीक्वेंस होगा जो स्ट्रिंग के रूप में हो सकता है, लिस्ट के रूप में हो सकता है, टपल के रूप में हो सकता है, सेट के रूप में हो सकता है या डिक्शनरी के रूप में हो सकता है, और वहां से सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में से उस वैल्यू को या वेरिएबल को फाइंड करना होता है इन से या नॉट इन से। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक हो गया वैल्यू यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन, और एजुकेशन में से हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हम कर रहे हैं पाइथन में प्रिंट, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे आप कर रहे हैं इन, यहाँ पे हम कर रहे हैं सी इन। तो सी इन में यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो CTH एजुकेशन में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट ई इन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे आप स्मॉल सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉलम देना होगा, कोटेशन देना होगा, तो यहाँ पे आपको ई सर्च कर रहे हैं स्मॉल में, जबकि यहाँ पे एजुकेशन में क्या है, ई क्या है, कैपिटल में है, क्योंकि पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर पे डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि सीक्वेंस में अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, तो इसमें से आपको सर्च करना है, ये एक लिस्ट हो गया, इसमें से सर्च करना है 30, तो 30 अगर आप इसमें से सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 30 इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो इस सर्चिंग करने के लिए आप किसी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को या किसी अल्फाबेट्स को सर्च करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन डिक्शनरी वी कैन ओनली टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ की नॉट द वैल्यू। डिक्शनरी में हम लोग वही काम करते हैं, किसी की को नहीं फाइंड करते हैं, बल्कि उस वैल्यू को सॉरी किसी की को फाइंड करते हैं, मतलब किसी अल्फाबेट को फाइंड करते हैं, ना कि उसके पूरे वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, इन और नॉट इन। इसमें ट्रू इफ द वैल्यू इज फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस में वैल्यू मिल जाता है तो कहेंगे ट्रू है, अगर ट्रू वैल्यू
ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं मिलता तो उसको हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। कब? जब नहीं मिलेगा तब नॉट इन में। अगर इसका एग्जांपल देते हैं x में, तो x का वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं क्या 5 को, तो 5 यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं x इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 हमको सर्च करेंगे 5 नॉट इन x, तो यस यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि 5 क्या है यहाँ पे s इसमें नहीं है। तो ये हम लोग ऑपरेटर देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर आज पाइथन में।